स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा ब्लड का कार्पसेल्स पार्ट था यानी सॉलिड पार्ट था या पार्टिकल पार्ट था, उसके एक एक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। मेनली हमने 3 कंपोनेंट्स आप लोगों को बताए थे। उसमें पहला कंपोनेंट था आरबीसीज, फिर डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। अगर हम लोग आरबीसीज की बात करें तो आरबीसी का शेप राउंड या स्फेरिकल, आरबीसी जितनी भी है या तो उनका शेप राउंड होगा, स्फेरिकल होगा, या हम लोग एक और टर्म देते हैं ओवल या ओवल होगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग अगर लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम्स आरबीसी में टोटली एब्सेंट होते हैं। लाइसोसोम्स को सेल का सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस भी आरबीसी में टोटली एब्सेंट होता है, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं इन्यूक्लिएटेड सेल्स। इन्यूक्लिएटेड सेल्स, इन्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है आरबीसी टोटल कार्पसेल्स का सबसे ज्यादा नंबर होता है, 95% ऑफ टोटल कार्पसेल्स। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से आरबीसी का कहीं ज्यादा नंबर होता है। हमने आपको अपने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि उसमें आरबीसी हमारा 5 मिलियन या 50 लाख नंबर होता है ब्लड में। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग ब्लड में आरबीसी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन। जो हमारा ब्लड रेड होता है, रेड होने का रीजन है प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक तरीके का पिगमेंट है जो ब्लड को कलर प्रोवाइड करता है। और ये हीमोग्लोबिन का कलर क्यों होता है, ये किसकी वजह से होता है, आयरन की वजह से। आयरन की वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। दूसरी तरफ बात करें अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं एनीमिया। बच्चों एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू, अगर ऑप्शन उसमें आरबीसी दिया है तो भी सही है, अगर अगर हमारा हीमोग्लोबिन दिया है तो भी सही है, अगर आयरन दिया है तो भी सही है, और अगर सिर्फ ब्लड दिया है तो भी सही। अगर ये इनमें से 3 दिए हैं और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव, तो सभी सही हैं। अगर इसमें से 2 दिए हैं और दिया है बोथ ऑफ द अबव, तो ये दोनों सही हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि एनीमिया सिर्फ आरबीसी से हम लोग नहीं समझेंगे, सिर्फ हीमोग्लोबिन से नहीं या आयरन से नहीं, किसी एक कंपोनेंट की कमी से हम लोग, अगर हमारे अंदर ब्लड की कमी हो रही तो हम लोग क्या बोलेंगे, एनीमिया। तो इतने तो हमारे कैरेक्टर्स हो गए आरबीसी के। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का शेप नॉट डेफिनिट, इनका कोई शेप निश्चित नहीं होता है, शेप अनिश्चित होता है। हम लोग दूसरे टर्म में बोल सकते हैं मींस इर्रेगुलर इन शेप। शेप कैसा होता है, इर्रेगुलर। दूसरी तरफ कंटेन्स न्यूक्लियस, इनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डब्ल्यूबीसी का जो मेजर फंक्शन है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीजेस, इंसान को या ह्यूमन बीइंग्स को डिजीज से प्रोटेक्ट करती हैं। अब अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी के टाइप्स पढ़े कि डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहां इधर आप लोग देख सकते हैं। पहला क्या है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। दूसरा क्या है हमारा, लिम्फोसाइट्स। थर्ड क्या है हमारा, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स। फोर्थ क्या है हमारा, इसिनोफिल्स, इसिनोफिल्स। फिफ्थ क्या है हमारा, बैसोफिल्स, बैसोफिल। प्रोटेक्शन में मेनली इन 3 का रोल होता है। इन 3 में से जैसे ही आपके अंदर किसी फॉरेन पार्टिकल की एंट्री होगी तो एंटीबॉडी क्या करेगा, फौरन रिकॉग्नाइज करेगा कि कोई बाहरी पदार्थ या बाहरी सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर किया है, वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है। ये क्या करेगा, फौरन दौड़ते हुए जाएगा लिम्फोसाइट के पास। लिम्फोसाइट से कहेगा चलिए भैया चलिए, कोई हमारे बॉडी के अंदर जो पार्टिकल एंटर किया है उस पार्टिकल को हमें किल करना है। तो लिम्फोसाइट तुरंत क्या करेगा, फौरन चलेगा और उस पार्टिकल को किल करके वो चला जाएगा। लिम्फोसाइट
का मेन फंक्शन है उस पार्टिकल की किलिंग करना जो फॉरेन पार्टिकल है। अब इसके बाद में क्या करेगा, एंटीबॉडी मोनोसाइट के पास जाएगा, मोनोसाइट से बोलेगा चलिए भैया कुछ हमारे ब्लड में घूम रहा है इधर उधर, तो मोनोसाइट क्या करेगा, ये जो डेड पार्टिकल होगा इसका फाइब्रोसाइटोसिस कर लेगा, खा जाएगा, भक्षण करेगा, हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब मोनोसाइट हमारी क्या है, सबसे लार्जेस्ट सेल्स हैं, लार्जेस्ट सेल्स या लार्जेस्ट WBCs हैं। और इसिनोफिल्स बैसोफिल्स का बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं, लेकिन फंक्शन है भी, कोई भी चीज यूजलेस नहीं है बॉडी में। ये लोग एलर्जिक रिएक्शंस में वर्क करते हैं, स्टिमुलेशन में वर्क करते हैं। ब्लड का थर्ड कंपोनेंट या जो हमारा पार्टिकल्स का पार्ट था वो थर्ड है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का शेप बाइकॉन्वेक्स होता है, बाइकॉन्वेक्स शेप की होते हैं प्लेटलेट्स। इनमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, उसी तरह हमारे प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इनका भी काम होता है बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जिसके पास प्लेटलेट्स का नंबर ज्यादा होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है। मतलब अगर आपके पढ़ने की इच्छा कम करती है या 1 घंटा पढ़ने के बाद आप थक जाते हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्लेटलेट्स आर लो, कम है, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कितने कम है। अगर आपको अपने पढ़ने की इच्छा को बढ़ाना है तो सबसे पहले प्लेटलेट्स को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा प्लेटलेट्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शन है वो है ब्लड की क्लॉटिंग करना। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। हमेशा अगर बाउंड हो जाए या कोई एक्सटर्नल इंजरी हो जाए तो प्लेटलेट्स क्या करेगा, उसी जगह पे एक तरीके का रक्त का थक्का बन जाता है, जिससे कि फर्दर फ्लो ऑफ ब्लड इज सीज्ड, जो आगे हमारा ब्लड का फ्लो होता है वो रुक जाता है।